हरे कृष्ण सुमिरन प्रणाम। आइए हम सब सीधे ब्रह्म संहिता के अभी हम लोग कल तक यानी कल तो विराम रहेगा, लेकिन हम लोग श्लोकों को 2 श्लोकों को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, जब तक अभ्यास ठीक से नहीं होगा, हम कितना भी कोशिश, क्योंकि हमें इस चिंता होनी चाहिए कि हमें अच्छा करना है, तभी हम अच्छा कर पाएँ। कम से कम इस पर लगातार 1 आध घंटे अगर हम समय देंगे तभी हो पाएगा। उसके लिए हमें निश्चित करना पड़ेगा। और अभी हम इन लोगों का अभी प्रैक्टिस चल रहा है। फिर धीरे धीरे हम सब इस समूह बनाएंगे। एक समूह में 4 माताओं का नाम उसमें आएगा। फिर माताओं उसके पर तो उसमें भी सिलेक्शन करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि सब अच्छे और सब तो दोनों को मिला करके, इसलिए कहीं स्पीड को, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम आज की संख्या इतने की है, अभी तो चल रहा, कोई बात नहीं, कि हमको इसको एक सीमित दायरे में, एक निश्चित समय में, कि आज इतने दिन में हम लोग कर पाएंगे। और पूरा श्लोक कितने समय में होगा, कितने मिनट में होगा, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो भक्तों को, जो कुछ भक्तों का बिल्कुल कोई शब्द गलत हो रहा है, दोबारा बोल रहे हैं, तो वहाँ थोड़े मौका मिलने वाला है, वहाँ तो मौका ही नहीं मिलेगा। वहाँ तो इसलिए पहले उसको ठीक से पढ़िए, उच्चारण करिए, फिर खराब हो गया है अपने स्वयं सुनिए, और नहीं हो पाए तो उसको डिलीट करिए या उसको रखिए, दूसरी रिकॉर्डिंग करिए। तो ऐसा लगता है कि एक रिकॉर्डिंग कर दी आपका काम हो गया, तो ऐसे नहीं होने वाला है। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, गलत कुछ हो रहा है स्वयं सुनिए, अगर कुछ में शब्द अटक रहे हैं तो उसको बाहर करिए, यानी पूरा फिर 5 मिनट 6 मिनट का फिर प्रयास करिए, तब जाकर के होने पर। एक ही कर देने से कोरम पूरा करने की स्थिति को आप लोग बाहर करिए। अब आगे से कहा भी जाएगा। अब अभी तो 1 हफ्ते तक हम लोग प्रयास ऐसे करते हैं। आइए सीधे हम लोग श्लोक पर आते हैं। ब्रह्म संहिता की जय। ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रकर्षद्मशोकल्पवृक्ष लक्षावृते सुसुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कुळन्तम् अरविन्दलायताक्षम् बर्हावतं संसिताम्बुत्सुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वन्माल्यवंशे रत्ताङ्गदं प्रणकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितनियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रवृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ते आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतं अच्युतं अनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पंथासु तु कोटिशतवर्ष संप्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां
सोऽप्यस्ति यत् प्रपदस्य मन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एको अप्यसो रचयितुं जगताण्डकोटिं यक्षरितयस्ति जगत् अण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सन्यानभूषा सुक्तैर्यम्यवनिगं प्रथितेः स्तुवन्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिरेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत् अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रमाञ्जनचक्षुरेत भक्ते विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तेषु कलानियमेन तिष्ठं नानावतारम् अकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं सम्भवत परमः पुमानयो गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इस प्रकार से हम लोग प्रयास जब आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें हम लोग का लय भी बनेगा, थोड़ा अभ्यास भी हो रहा है। और धीरे धीरे जो हम देखिए जितना अभी जैसा मैं बता रहा था कि हम लोग जो भक्तगण जो सेवा भेज देते हैं, जिनका अच्छा उनकी बात नहीं कर, जो तो स्वयं समझ में आता हो कि गलती कहाँ हो रही है। तो जब गलती हमारी वहाँ हो रही है तो आप इसको डिलीट करिए कि नया रिकॉर्ड करिए, क्योंकि इतना 5 मिनट 4 मिनट हम समय दे सकते हैं ना। एक बार कर दिए कोरम पोना मत, क्योंकि सबको अच्छा करना है। देखिए सब अच्छा करेंगे तो, क्योंकि देखिए 4 लोग के ग्रुप में अगर एक भी अगर स्लो हो गया, एक शब्द पर अटक गया तो सबका फिर पूरी मेहनत जो है, पूरा परिश्रम जो है असफल हो जाएगा। क्योंकि अब चारों का एक, और ऐसा नहीं हम लोग नहीं कर सकते चारों अच्छों के एक साथ कर देंगे, क्योंकि सबको जोड़ के चलना है। तो एक अच्छा 2 बुरा, ऐसे बुरा मतलब नहीं, मतलब एक पहली बात तो कि हम लोग का समय सेट करना पड़ेगा कि हम लोग का समय कितना में हो रहा है, क्योंकि वही समय हम सबको सेट करना पड़ेगा। अभी जैसा कि हम लोग गोविंद मादिपुरुषम तमहं भजामि 2 बार बोल रहे हैं, अगर समय ज़्यादा लगेगा तो इसको 1 बार किया जाएगा, तो इसमें समय कुछ बचेगा। तो इस प्रकार से हम सबको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब मेरे कुल मिलाकर के, और देखिए 4 माताओं को जो आज आया ही नहीं, अब सोचिए कि वो लोग कितने जिम्मेदार हैं। और मान लीजिए 1-2 की तबीयत कुछ हो सकती है, किसी का कुछ, मैंने कोई ना कोई, इतना हम खा तो पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बीमार है, कुछ भी है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी हम लोग समय भी है, लेकिन हम लोग सब प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम लोग गीता भी साथ में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समय और बढ़ेगा, तो माताओं को बिल्कुल हम लोग उनको सेवा रूप में एक छूट रहेगी कि माताएं चाहे तो बिल्कुल अनुवाद भी छोड़ सकती हैं, और चाहे तो तात्पर्य भी उनके मन में आए तो पढ़ सकते, लेकिन कोई विशेष बंधन नहीं। वैसे भी हम लोग छोटे छोटे मुश्किल से 10 लाइन का तात्पर्य हम लोग रखा भी जा रहा है। और बिल्कुल, और पर्पज ये है कि एक सामान्यतः हम लोग का जो सिद्धांत है कि कोई पीछे छूट ना जाए,
ये सिद्धांत रखा जा रहा है, और इस तरह से हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। और आइए हम लोग एक बार इस श्लोक का जो संख्या हम लोग 1 2 3 ही चल रहे हैं अभी तक, तो वही चलेगा। दमस यज्ञश्च स्वाध्यायस तप आर्जव ने पूरा अभी बाकी है। अभी हम लोग आज दान तक पढ़े थे। अभी हम सत्वम शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम भी हो गया था। अब आज हम लोग दमस का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। देखिए प्रभुपाद जी सीधे तात्पर्य में बिल्कुल आसान बनाते हैं। जो हम लोगों का अन्य अनुष्ठान होता है, अनेक योग होता है, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी बिल्कुल इसको भक्ति के साथ जोड़ते हैं। आइए हम लोग एक बार श्लोक बोल देते हैं। श्लोक संख्या 1। भगवत बाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवानुवाच अभयम सत्व संशुद्धेर ज्ञान योग अवस्थितिः ज्ञानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। और आसान से बोलना होगा। अभयम सत्वम संशुद्धेर ज्ञान योग अवस्थित ही। अव्यवस्थित ही ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, व्यवस्थित ही ऐसे बोल सकते हैं। अभयम सत्वम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम यज्ञश्च दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवन। एक बार अनुवाद बोल देते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, हिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चिद्धर्म, समय, रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। आइए तात्पर्य पर हम लोग सीधे आते हैं, जिससे प्रभुपाद जी सीधे क्या बोलते हैं। श्लोक संख्या में से हम लोग को तात्पर्य दान के बाद जो लिखा है, जहाँ पर दम आत्मसंयम का प्रश्न है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। श्री प्रभुपाद जी की जय। यहाँ तक दम का प्रश्न है। यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए है। देखिए सीधे सीधे आत्मसंयम जो हम लोग का जो धार्मिक बनाया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सीधे सीधे प्रभुपाद जी उसी कहते हैं। और प्रभुपाद जी कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मसंयम है ये तो ब्रह्मचारी तो करता ही है, वानप्रस्थ वाला करता ही है, सन्यासी तो करेगा ही, वो तो सब कुछ त्याग करके अपना कर ही रहा है। तो ये विशेष रूप से यह किसके लिए है? गृहस्थों के लिए, ऐसा प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं। यद्यपि उसके मैंने सीधे कर रहे हैं कि यद्यपि उसके पत्नी होती है या पति होता है, ऐसे मान लीजिए हम लोग अपने भाषा में कर सकते हैं, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपने इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर के प्रतिबंध और उनका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान चाहता है तो उसे विषय भोग में लिप्त नहीं रहना चाहिए। आधुनिक समाज जीवन का भोग करने के लिए इसको हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से। और इसको जैसे कि हम लोग बताया कि क्योंकि माताओं को इसमें समय ज़्यादा लगेगा तो माताएं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधा सीधा प्रभुपाद जी का मतलब ये है कि जो पारिवारिक जीवन में है उसका लक्ष्य क्या है। और हम सबका ही जानते हैं कि मनुष्य शरीर मिला हुआ तो इसका वास्तविक लक्ष्य है कि हमें भगवत प्राप्ति है। और एक कहीं से हम आपको किसी भी प्रकार की जो हमारी जो आसक्ति है या इंद्रिय भोग की आसक्ति है, देखिए वो सारे रस, आँख का भोग करना, नाक का भोग करना, कान का भोग करना, इससे संबंधित जितने विषय हैं सबकी बात यहाँ पर होती है। और चूँकि विशेष रूप से कुछ बातें कही जाती है तो उसका तात्पर्य कि वहाँ से मुख्य रूप से वहाँ से प्रारंभ होता है। तो अपने शास्त्र में किए जैसे ब्रह्मचर्य में कहा गया है कि हम इतने दिनों तक जीवन के इतने साल ऐसे भी गुजारेंगे, इतने साल इतने कैसे गुजारेंगे, ऐसे साल ऐसे गुजारेंगे, यानी ब्रह्मचर्य से लेकर के संन्यास तक, यानी हम अपने घर में रह कर के भी सन्यासी की स्थिति को हम
जारी रख सकते हैं। अपने घर में भी वानप्रस्थ हम कर सकते हैं, अपने घर में भी हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। पूरा सिद्धांत अपना वैदिक कल्चर अब के परिवेश में ऐसा ही चलने के लिए बाध्य है। क्योंकि पहले ज़माने में तो गुरुकुल हुआ करता था, हम लोग घर से निकल जाते थे। लेकिन 100 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन है, वो पहले से उसको टूटता चला गया, तो उसमें अब किसी प्रकार का कुछ बच नहीं गया है। तो सीधे से गुरुकुल अब बिल्कुल रह गया है। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं, प्रभुपाद जी का मतलब हुआ कि गृहस्थों को ही इस पर अमल करना चाहिए। उसको आत्म संयम, चाहे सारे देखिए किसी प्रकार से कहने मतलब कि हम अपने को तमोगुण और रजोगुण के प्रति जो हमारी भावना है, उसमें हमें क्या करना है, संयम बरतना है। आत्म संयम जिसको कह रहे हैं, यानी उसके लिए हमें कठोरता, जैसे कि मान लीजिए सीधा सीधा इसको संतों ने बड़ा अच्छा बताया है कि हमें विषय भोगों से कैसे दूर रहते हैं। तो उसको संतों ने एक उदाहरण दिया कि एक बकरी है, तो बकरी को हरी घास खाना बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए भेड़ ही मान लीजिए, बकरी कुछ भी मान लीजिए कि हरी घास खाना उसको अच्छा लगता है। तो उसको हम कैसे सुधारें ताकि वो खुश भी रहे। तो प्रारंभिक दौर में तो उसको हरी घास उसको अच्छी लगेगी, चाहे वो भेड़ हो चाहे बकरी हो कोई भी हो। तो कहते हैं कि उसके पीछे हमें आत्मसंयम तो ऐसे उसके मन में है नहीं, लेकिन उसको हमें भय से भी करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ शास्त्र में कहा गया कि हमें भय भी हमारे पास रहना चाहिए कि अगर हम क्या अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य से अगर इधर उधर भटक रहे हैं, तो हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा आत्म कल्याण है, हमें आत्म स्वरूप को जानना है, हम उसको नहीं जान पाएंगे। हम कहाँ फंसे रह जाएंगे, भोग में फंसे रह जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आत्मसंयम बरतना पड़ेगा। यानी हमें जो छूट मिली हुई है उस छूट का हमें क्या करना है, मिसयूज नहीं करना है। और इसको सीधा कहते हैं कि हम देखिए योग की प्रक्रिया को इसमें हम लागू करेंगे। योग प्रक्रिया का क्या है कि हम भगवान के सानिध्य में जितना रहेंगे उतना हम विषय भोगों से उतना दूर रहेंगे। और जितनी हमारी जो व्यस्तता रहेगी, अनासक्त भाव से रहेंगे, हमारी व्यस्तता कहाँ रहेगी, भगवान के साथ में रहेगी, भगवान के गुण रूप लीला में रहेगी। हम जप करने में लगाएंगे, भगवान के चिंतन में लगाएंगे, भगवान के कार्यों में लगाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे पास समय का अभाव रहेगा। जो समय का अभाव रहेगा तो हमारा मन वहाँ नहीं भटेगा जो हमें बंधन में ले जाने वाला है। तो हम जब वो प्रवृत्ति जब हमारी बनेगी तो वो वास्तव में देखिए, अगर ऐसे जब आपका मन आने लगे, मान लीजिए अरे मैं आज जप नहीं कर पाया, इवन मान लीजिए अगर बीमार पड़ जाते हैं तो भी चिंता आप कहना चाहिए, अरे मेरा जप नहीं हो पाया। चिंतित तो होना चाहिए, भावना तो होनी चाहिए। अगर बिल्कुल आप स्वच्छंद हैं कि नहीं हमें तो किसी प्रकार का उससे लेना है देना, अरे नहीं जप कर लिया कौन सा आफत टूट जा रहा है, हम कल कर लगे, ये भावना नहीं। जप नहीं किया, गीता नहीं पढ़ा, भागवतम नहीं पढ़ा, जो भी आपका नियमित रूटीन में जो सेवा आप देखिए, पहली बात तो कि नियमित रूटीन की हम बात ही नहीं है, पहले तो रूटीन की पूरा फुल टाइम करना था, फुल टाइम करना था, लेकिन हम तो फुल टाइम नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम जो नियमित रूटीन है उसमें तो हम भाग लें। तो उसी को हम अगर संयमित करने लगेंगे तो उतने देर तक हमारा, और फिर इसी जो समय अंतराल हमारा है, उस समय अंतराल को जो हम बढ़ाने लगेंगे तो हमारी जो गृहस्थ जीवन की जो जीवन शैली है उसमें जो हमारा छूट मिला हुआ कुछ करने के लिए, तो उस छूट का हम उसके प्रति हम अनासक्त होने लगेंगे कुछ दिनों के बाद में। और देखिए होना भी है, अनासक्त तो हो ही जाना पड़ेगा। हम जब अपने शारीरिक रूप से या किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से अपने को अक्षम, जब हम सामर्थ्यहीन जब हो जाएंगे किसी भी प्रकार से, तो हमें तो छोड़ना ही है, उसको आज नहीं कल छूटेगा ही। तो हमें छोड़ने की प्रक्रिया को हमें पहले से प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि उसको जब हम अपने मन मस्तिष्क को ईश्वर के प्रति लगाएंगे, जब ईश्वर के प्रति हम लगाए रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, तो वो बात वहाँ हो रही थी कि हम कैसे हटाएंगे। तो सीधे सीधे अगर हमारे अंदर भय रहेगा तो भय कैसे रहेगा, एक भय तो हुआ कि स्वतः भय पैदा होने लगा, और दूसरा हुआ कि आप मन को खूब मारिए, मन को डांटिए। यहाँ तक शंकर कहते हैं कि मन को आप चप्पल चप्पल मारिए, मन को जूते जूते मारिए। कुछ आपसे भटकने की कुछ बात कहता है तब उसको डांटिए, तुम ऐसा क्यों करते हो। माने समझ ले कि मन आपका बेटा है, ऐसे समझिए, मन आपका पुत्र है, मन आपकी पुत्री है, जो भी ऐसे समझ लीजिए। तो जब ऐसा मन में आपके रह कि नहीं, मन बहुत हमें भरमा रहा है, हमें यहाँ से भ्रमित कर रहा है, उसको डांटिए थोड़ा। तो उसको कहते हैं, इसी प्रकार से संतगण बताते हैं कि जब कोई भेड़ हो या बकरी हो तो उसको हरी घास खाने का बहुत शौक है और उसको खिलाना है, सूखी घास खिलाना है, तो हम क्या करेंगे उसको
कहते हैं कि एक मुट्ठी में हरी घास लीजिए और एक हाथ में डंडा लिए रहिए, और उसको हरी घास के जब जब भी वो आता है एक डंडा उसको मारिए, फिर आएगा फिर मारिए। तो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करते करते ऐसा समय आएगा जब वो बकरा हरी घास तो दूर की बात है, सूखी घास के पास भी वो नहीं पहुंचेगा, वो डर के मारे कि जब से जाएंगे तो हमारा मालिक मारेगा। तो उसी प्रकार से हम अपने इंद्रियों को संयमित करने के लिए, अपने मन को मारने माने केंद्रित करने के लिए जब इस प्रकार से कर, तो उसी को यहाँ पर आत्म संजय बोला गया है, इसी को दम बोला गया है। यानी नियम के अनुसार दम, देखिए उसी बात कहते हैं कि नियम के अनुसार। और एक, क्योंकि जब नियम के अनुसार नहीं कर, जैसे मान लीजिए हो गया, अरे आज मैं चाय पी लेता हूँ, कल नहीं पीऊँगा, कल 2 खा लेता हूँ, आज नहीं खाऊंगा, कल ऐसा कर लेता हूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा। हमें निश्चित रूप से एक बिल्कुल निश्चित रूप में आत्म संयम के साथ में इसको माइंड सेट करना पड़ेगा कि नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लेना है, यानी यह कार्य हमें नहीं करना है। ठीक है, गृहस्थ जीवन में छूट मिला है, छूट मिला, वो छूट मिला है, लेकिन हम जब उसके सुख से अपने को अलग करते हैं तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे हमें आत्मसंयम स्वतः हो जाएगा। जैसे समझिए जो लोग जप कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि वो अपने को ये सोचते हैं कि पहले जप मेरा पूरा हो जाए तब हम अपना कुछ कार्य करेंगे। और जो लोग कोरम पूरा कर लेंगे, अरे ठीक है कर लेते हैं, अरे सोने के पहले कर लेंगे, अरे ठीक है 2 रोटी खा लेते हैं, वहाँ से घूम के आते हैं, कुछ सीरियल देख लेते हैं, आज सीरियल तो लाइन कट गई, अब लाइन कट गई मान लीजिए तो उनका चिंतन कहाँ चल रहा है, अरे लाइन कट के मेरा सीरियल में पता नहीं क्या आया होगा। लेकिन जो भक्त होगा वो कहेगा नहीं, जप करते हैं, जप करने के बाद कोई हम काम करेंगे। और देखिए भौतिकता के प्रति, इस प्रकार के अनावश्यक कार्यों के प्रति अनावश्यक जो सोच हम बनाते हैं कि आज, देखिए प्रभुपाद जी सीधे अपने तात्पर्य में कहते थे कि भगवान के बगैर नॉट ए सिंगल मिनट, मैंने घंटों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, प्रभुपाद कहते हैं नॉट ए सिंगल मिनट शुड बी एक्सपेंड विदाउट श्री कृष्णा राधा। मैंने भगवान के निमित्त 1 सेकंड की भी बर्बादी हमें नहीं करनी है। एक भी समय, एक भी मिनट ऐसा नहीं आएगा जिसमें हम भगवान के सदुपयोग में उस समय को न लाएं। ऐसा विचार हमें होना चाहिए कि एक भी मिनट बर्बाद ना होने पाए। अगर 1 मिनट भी हम भौतिकता में बर्बाद कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को, अपने जो उसका वास्तविक स्वरूप है उससे अपने, क्योंकि जब हम कृष्णदास सीधे सीधे हम लोग जानते हैं, तो जब वो कुछ भी परिस्थितियां आ जाए, किसी, ठीक है हम बीमार पड़ सकते हैं, इस शरीर अस्वस्थ हो सकता है, मानसिक चिंतन तो कर सकते हैं ना, भगवान तो यहाँ तक तैयार रहते, कोई बात नहीं, चलो हमारा स्मरण भी कर लो, स्मरण भी कर लोगे तो मुझे मंजूर है कि तुम मेरा स्मरण कर रहे हो। यानी किसी भी प्रकार से, चाहे वो भौतिक रूप से, चाहे मन से, वाणी से, कर्म से, सेवा से, जप से, अध्ययन करने से, किसी भी प्रकार से हमें उस समय को भगवान की सेवा में लगाना है। नहीं जब हम उस, और ये वास्तव में योग यही है, यही अभ्यास है। जब आपका मन, देखिए सीधी सी बात है, आपका मन कहाँ व्यथित होता है, आपका मन किसी सीरियल के न देखने से व्यथित हो रहा है, या जप करने से, जप न करने से व्यथित हो रहा है, भगवान की सेवा में न करने से व्यथित हो रहा है, या किसी को पार्टी देने से न व्यथित हो रहा है। मैंने एक स्वयं इसका आकलन हम सब इसको कर सकते हैं, और इससे जब अपना विचार बनाएंगे तो ये आत्मसंयम है। जैसे हम मान लीजिए, हम अगर मान हम चाय ही पीते हैं, हम कुछ भी करते हैं मान लीजिए, तो आप इसको भी ऐसे करिए, चले भैया हम 5 कप चाय पी रहे हैं, इस हफ्ते में हम इसको 3 कप में ले आएंगे, फिर हम इसको 2 कप में ले आएंगे, फिर हम 1 कप में ले आएंगे, दिन भर में एक, फिर धीरे धीरे आपकी शरीर उस चाय पीने के प्रति स्वयं ही नकारना प्रारंभ करे, क्योंकि आपका माइंड सेट वहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और देखिए सवाल चाय पीने, और ये तो एक छोटी सी घटना है ऐसे मान सकते हैं, या छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो आपकी आसक्ति छिपी हुई है और उसमें समय जो बर्बाद हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। यानी हमको किसी प्रकार से अगर भगवान से जोड़ना है तो हमें किसी प्रकार कहा गया कि हमें बिल्कुल, अगर स्पष्ट कहा जाए कि शास्त्र कहता है कि जब तक हम अपने को तमोगुण में, रजोगुण में लगाए हुए हैं, तब तक वास्तविक रूप से हमारी भक्ति का प्रारंभ ही नहीं हुआ है, प्रारंभ ही नहीं हुआ है।
तो इस बात से हम सबको ध्यान में रखना पड़ा कि हम किस प्रभुपाद जी, हमारे शास्त्रों ने, आचार्यों ने क्या क्या बोला है। हमें इसका, हम लोग यहीं पर विराम करेंगे हम लोग अब, ताकि माताओं को पूरी छूट रहेगी। माताएं चाहते पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, उनको विशेष रूप से अभ्यास करना है ब्रह्म संहिता का, क्योंकि अभी हम लोग को 12 श्लोक हो चुका है, फिर अभी कुछ और बढ़ेगा। हम लोग पहुँचते पहुँचते इसको हम लोग 28, 29 जो भी श्लोक हैं हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और फिर हम लोग इसको विराम देंगे, फिर इसका अभ्यास करेंगे। तो अभी हम लोग हो सकता है कि इस जो 12 हुआ है, इस 12 का अभ्यास पहले हम लोग 3-4 दिन और करते हैं, फिर आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे, ताकि सभी का एक साथ सभी का होने लगेगा। एक टाइमिंग, अभी मैं देख रहा था बहुत टाइमिंग में 1-1 मिनट का अंतर हो रहा था, कोई 1.25 मिनट का अंतर हो रहा था। और कुछ माताओं को मैं देख रहा था कि प्रारंभिक शब्द तो वो बिल्कुल पढ़ने जैसा कर नहीं है, और बाद में रेखाने लगती हैं। तो उससे क्या, तो टाइमिंग तो कुछ मेंटेन हो रहा है, लेकिन वो शब्द जो अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है, तो उसको भी थोड़ा हम लोग को सबको लय में बिल्कुल सारे शब्द, जितने शब्द हैं सबको एक साथ करना पड़ेगा। तो और एक निश्चित रूप अंतराल में, एक मैंने शब्दों के बीच में जो अंतराल बन रहा है, वो अंतराल को एक जैसा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 3-4 को आपने ऐसे सीधे पढ़ दिया और बाद में आप उसको रेखाने से, मान लीजिए यक्ष चक्षुरी में से कुछ भी मान लीजिए ऐसे बोल सकते हो, वो बिल्कुल हम लोग का वैसा नहीं होना चाहिए। तो सारे शब्दों पर एक अंतराल के साथ में हम लोग को बोलना पड़ेगा। अभी मैं 1-2 उदाहरण देख रहा था, अभी बता दें अभी सो, जैसे मान लीजिए वायोर, अब जैसे कुछ लोग पढ़ रहे थे वायोर थापि मनसो मुनि पुंगवा नाम, ऐसे नहीं। तो बिल्कुल एक एक सारे शब्दों में एक निश्चित रूप से एक अंतराल रहना, झलकना चाहिए। तो ऐसा व्यवहार बना, मतलब हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग अब सीधे सोमवार की सेवा हम लोग होगी। कल एक बार अगर मन में आएगा, अगर सबके राय बनेंगे तो हम लोग कुछ इसका एक बार वहाँ गायन कर सकते हैं। सब लोग अपनी पुस्तक लेकर के आएंगे, अपनी जो बुकलेट मिली हुई लेकर के, अगर मौका मिलेगा तो हम लोग उसको एक खाका हम लोग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब समय बहुत वैसे भी बहुत कम है। धीरे धीरे इसमें माताओं कोई छुट्टी मार दे रही हैं, कुछ कर दे रही हैं, तो कि जिसका अभ्यास छूट रहा है तो ऐसे भी दिक्कत हो, क्योंकि अपने देखिए पढ़ाई अपने आप से नहीं होती, इसको मांग चलिए। पढ़ाई जिस किसी के संरक्षण में होगा तभी अच्छे से हो सकता है। क्योंकि देखिए जो माताएं यहाँ पर को हम लोग को अभी पाता है, जो माताएं बिल्कुल अभी इस फोटो पर नहीं, कहा भी कि रेगुलर जो रहेगा उसी को जोड़ा भी जाएगा, वो जोड़ने की इच्छा भी उनके पास में नहीं है। जोड़ने की इच्छा रहती है तो लोग बोलते भी। तो आइए हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्रीमद् भगवद गीता की समझ वेदों का सार भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सभी भक्तों की जय। नमाष्टमी महामहोत्सव की जय। ब्रह्म संहिता की जय।